नमस्कार बच्चों। बीए पार्ट सेकंड के संस्कृत विषय के कोर्स को पढ़ते हुए ईशावास्योपनिषद हम उसमें पढ़ रहे थे और उसमें हमने आत्मा के स्वरूप के बारे में पढ़ा, आत्मज्ञान के बारे में पढ़ा, विद्या और अविद्या के भेद के बारे में पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं। विद्या और अविद्या के भेद के बारे में पढ़ते हुए आगे का श्लोक आता है। अन्य देवाहु विद्याया अन्यद आहु अविद्यया इति शुश्रूम धीराणाम ये न तद चचक्षिरे। कह रहे हैं इसमें विद्या और अविद्या के फलों के भेद के बारे में बता रहे हैं। विद्या और अविद्या दो भिन्न हैं और दोनों के फल भी भिन्न भिन्न ही होते हैं। तो इसके लिए वह कह रहे हैं कि विद्या यानी विद्या से अन्यतेव भिन्न फल होता है कहा जाता है, और अविद्या अन्यत और अविद्या से अन्य प्रकार का फल होता है, ऐसा विद्वज्जन आहु यानी कहते हैं। विद्वज्जन यही कहते हैं कि विद्या और अविद्या के दो पृथक पृथक फल होते हैं। इसी प्रकार धीराणाम शुश्रूम सुधी धीराणाम यानी धैर्यशाली बुद्धिमान लोगों से सुना है यह, जिन्होंने हमारे लिए न यानी हमारे लिए तत् उसकी विचचक्षिरे व्याख्या की है। विद्या और अविद्या की जिन्होंने हमारे लिए व्याख्या की है उन्होंने ही हमें बताया है कि इनके फल भी भिन्न होते हैं। विद्या से देवलोक प्राप्ति रूप फल होता है और अविद्या से पितृलोक प्राप्ति रूप फल प्राप्त होता है। पितृलोक यानी पृथ्वी लोक, बार बार यहाँ जन्म और मृत्यु होता है। फिर कहते हैं विद्या और अविद्या के समुच्चय फल के बारे में बताते हैं। विद्याम च अविद्याम च यह तद द्वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया अमृत अश्नुते। कह रहे हैं कि जो विद्याम अविद्याम च जो विद्या और अविद्या इन दोनों को उभयम यानी दोनों को सह वेद साथ एक साथ जान लेता है, वह अविद्या से मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम यानी कि अविद्या से मृत्यु को पार करके और विद्या से अमृतत्वम यानी कि अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति विद्या और अविद्या इन दोनों को एक साथ जान जाता है, इनके ज्ञान को पहचान जाता है, वह अविद्या से तो मृत्यु को पार करके विद्या से अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। अर्थात अविद्या तथा विद्या दोनों को जीवन में एक साथ क्रियान्वित करने का फल क्या होता है कि प्राणी आजीवन शास्त्र विहित निष्काम कर्म में रत रहता है। वह जन्म मृत्यु को से मुक्त हो जाता है, क्योंकि जन्म व मृत्यु का कर्म तभी तक है जब तक प्राणी सकाम उपासना करते हुए सांसारिक विषयासक्ति को अपने हृदय में स्थान देकर संसार के विषय भोगों को भोगने की कामना से जीवन जीता है। और जिस दिन प्राणी को इन पांच भौतिक शरीर की यानी कि इस हमारे जो शरीर की है उसके विषयों को की नश्वरता का ज्ञान पूर्ण रूप हो जाता है, तब वह इस संसार से विमुख हो जाता है। फिर कहते हैं संभूति और असंभूति की उपासना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अंधम तमह प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्याम रतः। कहते हैं कि जो मनुष्य असंभूति यानी कि अव्यक्त प्रकृति और उपासते यानी कि उपासना करता है, जो व्यक्ति इस अव्यक्त प्रकृति की उपासना करते हैं वे अंधम तमह प्रविशन्ति गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो इस अव्यक्त प्रकृति की उपासना करते हैं वह गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये उ संभूत्याम और जो मनुष्य उस संभूत्याम उस कार्य ब्रह्म में रताहा संलग्न रहते हैं वे
भूयः इव तमः प्रवे वे इस अत्यधिक घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अर्थात जो प्राणी असंभूति की उपासना करते हैं, अव्यक्त प्रकृति की उपासना करते हैं, वे तो घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो व्यक्त ब्रह्म की उपासना में रत रहते हैं वे मानो उससे भी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो असंभूति वेदांत दर्शन में प्रकृति, कारण, अविद्या, अव्यक्त आदि नामों से जो बताया गया है, यानी कि समस्त कार्यों की बीज रूप प्रकृति, उसकी उपासना करते हैं वे तो अंधकार में प्रवेश करते हैं, और मात्र कार्य ब्रह्म की उपासना करते हैं वे और भी गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे धर्म ग्रंथों की ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य ब्रह्म की उपासना करते हैं रहते हैं, उस उपासना के फलस्वरूप उन्हें अपार ऐश्वर्य प्राप्त होता है। इस ऐश्वर्य के प्रति चित्त में आसक्ति पैदा हो जाने के कारण पुनः संसार से मुक्त नहीं हो पाता। अतः ऐसा साधक और भी अधिक अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश कर जाता है। इन विद्वानों के अनुसार असंभूति का अर्थ ज्ञान तथा संभूति का अर्थ कर्म है। उसके अनुसार कर्म से विमुख होकर जो प्राणी केवल आत्मज्ञान में रत रहता है वह भी अज्ञान अंधकार को प्राप्त होता है, तथा जो आत्मज्ञान विहीन जन केवल कर्म में रत रहता है वह भी घोर अंधकार को प्राप्त होकर कर्मजन्य बंधन में बार बार प्रवेश कर जाता है। उन्हें कहते हैं संभूति और असंभूति की उपासना का फल बता रहे हैं। व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति की उपासना का फल क्या कह रहे हैं? अन्यद देव आहु संभवाद अन्यद आहु असंभवाद इति शुश्रूम धीराणाम ये नस्तद चचक्षिरे। कह रहे हैं कि संभवात यानी कि संभूति की उपासना, और दूसरे जो हैं वह असंभवात असंभूति की उपासना, इन दोनों के फलों को भिन्न भिन्न कहते हैं। कह रहे हैं कि जो कार्य ब्रह्म की उपासना से तो भिन्न फल प्राप्त होता है और प्रकृति की उपासना से अन्य फल प्राप्त होता है। ऐसा बुद्धिमान धीराणाम जो धैर्यशाली मनुष्य हैं उन्होंने हमें बताया है। उस तत्व की व्याख्या उन्होंने चचक्षिरे इस प्रकार की है। किस प्रकार की है देखिए आगे के श्लोक में। और उन्होंने यह भी व्याख्या की है कि इनके जो फल हैं वह दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं। आगे के श्लोक से पहले हम इसी में देखेंगे कि उनकी इन्होंने व्याख्या की है कि इन दोनों के उपासना के फल भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं कि त्रिकालदर्शी ऋषियों महर्षियों के वचन ही प्रमाण है। यह क्या कहा है कि जिन विद्वानों के अनुसार संभूति का अर्थ परब्रह्म परमेश्वर तथा असंभूति का अर्थ देव पितर आदि हैं, उनके अनुसार मंत्र का तात्पर्य है कि ब्रह्म की उपासना करने से तो ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति श्रुति के अनुसार ब्रह्म की प्राप्ति होती है, और देव पितर आदि की उपासना करने से उपासक को विविध प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ये दोनों अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। उसके बाद में संभूति और असंभूति की उपासनाओं का समुच्चय फल बता रहे, एक साथ क्या फल होता है इनका। जैसे विद्या और अविद्या का बताया था वैसे ही कह रहे हैं संभूतिम च विनाशम च यह तद वेदो उभयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्या अमृत अश्नुते। कह रहे हैं कि जो मनुष्य संभूति और असंभूति इन दोनों को एक साथ जान लेता है, उभयम सह वेदो जो एक साथ जान लेता है इनको, वह विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्या अमृतम अश्नुते। कह रहे हैं कि वह संभूति की उपासना से तो मृत्यु को पार करके और असंभूति की उपासना से अमृतत्व को प्राप्त करता है। बिल्कुल विद्या और अविद्या के अनुसार ये है कि असंभूति और संभूति इन दोनों के साथ में जब दोनों को एक ही साथ जान लेता है मनुष्य, इसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो मृत्यु को पार करके असंभूति की उपासना के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है।
अमर हो जाता है। फिर कह रहे हैं उपासक की अंतःकालीन मार्ग याचना कह रहे हैं। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य आपिहितं मुखम तत्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। कह रहे हैं पूषण से कह रहे हैं, हे पूषण देवता, हे देव, सत्यस्य, सत्यस्य यानी आदित्य मंडल में स्थित ब्रह्म, मुखम ब्रह्म का मुख, हिरण्य, हिरण्य यानी ज्योतिर्मय, पात्र के द्वारा, पात्रेण उस पात्र के द्वारा, अपिहितम आच्छादित है, और सत्य धर्माय सत्य धर्मी मेरे दृष्टये अवलोकन के लिए उस आच्छादित द्वार को अपावृणु खोल दें। हे पूषण देव, आदित्य मंडल में स्थित, सूर्य मंडल में स्थित ब्रह्म का जो ज्योतिर्मय मुख है, ज्योतिर्मय पात्र से आच्छादित है, जो उसका मुख आप सत्य धर्म वाले मेरे लिए खोल दीजिए। इस मंत्र में उपासक अंतिम समय में आत्म तत्व प्राप्ति की कामना से प्रार्थना कर रहा है कि पर ब्रह्म परमेश्वर से साक्षात्कार करने की इच्छा प्रकट करते हुए कह रहा है कि इस संपूर्ण चराचर जगत का पोषण करने वाले हे भास्कर, हे सूर्यदेव, संपूर्ण चराचर जगत का पोषण करने वाला है सूर्यदेव, उसी की ज्योति और उसी की ऊर्जा से यह संपूर्ण ब्रह्मांड गति को प्राप्त करता है। तो कह रहे हैं कि उस ज्योतिर्मय पात्र के आवरण से आच्छादित आप उस द्वार को आवरण रहित कर दे, क्योंकि किसी भी वस्तु का दर्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वह आवरण रहित न हो जाए। इसलिए वह प्रार्थना कर रहा है कि आप उस आवरण को मेरे लिए खोल दीजिए। उपासक की ओर प्रार्थना कर रहा है। पूषण ने कर्षये यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणम तमम तत्ते पश्यामि यो असौ वसौ पुरुषः सो अहम अस्मि। कह रहे हैं कि हे जगत पोषक एकर्षे, हे एकाकी गमन करता, हे जगत के पोषण, हे एकमात्र चालक, हे यम, यम के लिए कह रहे हैं, हे सूर्य और हे प्रजापत्य, प्रजापति को भी कह रहे हैं कि हे जगत पोषक भगवान भास्कर, एकाकी गमन करना, यम, सूर्य, सभी को कहते हुए कि आप अपनी किरणों को हटा लें, आप अपने तेज यानी किरणों को, ज्योतिपुंज को के समूह को आप हटा लें। कल्याणम रूपम तत्, और अत्यंत मंगलमय स्वरूप है आपका, तो मैं आपकी कृपा प्रसाद को देखता हूँ। मैं आपके इस ज्योतिपुंज समेट लो, आप कल्याणकारी रूप में हैं, उसे मैं अपनी कृपा प्रसाद से देखता हूँ। पुरुष स अहम अस्मि, और यह आदित्य मंडल में स्थित पुरुष मैं ही हूँ, यह पुरुष भी मैं ही हूँ। अर्थात वह यह जान रहा है कि जो परमात्मा और स्वयं आत्मा एक ही है। उपासक अपने जीवन के अंतिम समय में आदित्य मंडल वाले परब्रह्म से कह रहे हैं कि आप समस्त संसार का भरण पोषण करने के कारण पूषा हैं, अनंत आकाश में एकाकी विचरण करने के कारण आप एकर्षी हैं। सकल संसार की गतिविधि आपके उदित होने के साथ ही प्रारंभ होती है तथा अस्त होने पर अवसान को प्राप्त होती है। अतः सकल संसार को अनुशासित करने के कारण आप यम हैं, आप नियमित कर रहे हैं सबको। आप सूर्य हैं, प्रजापति के पुत्र हैं। और हे भगवान, आदित्य मंडल में स्थित ब्रह्म का मैं साक्षात्कार करना चाहता हूँ, किंतु हे सूर्य, आपकी किरणों के कारण मैं दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपकी दीप्यमान किरणों से आपका स्वरूप आच्छादित हो जाता है, और इसीलिए वह उन किरणों को, उन आच्छादन को दूर करने की देव से बात कर रहा है कि आप इस आच्छादन को हटा दीजिए। पुनः कह रहा है, मरणोन्मुख उपासक की प्रार्थना क्या है। वायु अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम,
ओम क्रतो स्मर क्रतम स्मर क्रतो स्मर क्रतम स्मर। कह रहे हैं कि वायु अमृतम, मेरा जो वायु प्राण वायु है वह अविनाशी अनिलम वायु रूप सूत्रात्मा को, अर्थात मेरे प्राण वायु रूप सूत्रात्मा को प्राप्त हों, मेरे प्राण वायु सूत्रात्मा को प्राप्त हो। इसके पश्चात यह शरीर अग्नि में जलकर भस्म हो जाए, मेरे प्राण तो वहाँ उनको प्राप्त हो जाएं, मैं उनसे जाके मिलूं। उसके बाद यह जो शरीर है वह जलकर भस्म हो जाए। फिर अपने उससे कह रहा है, अपने मन से कह रहा है, ओम रूप क्रतो, हे मन स्मरण क्रतम, स्मरण किए हुए कर्मों को। फिर कह रहा है स्मर क्रतो स्मर क्रतम, कह रहे हैं कि स्मरण, अब हे मन अब तू स्मरण कर अपने किए हुए कर्मों को, स्मरण कर, अब तू स्मरण कर अपने किए हुए कर्मों का। अर्थात उपासक अपने जीवन के अंतिम समय में सो अहम की अनुभूति हो जाने के पश्चात, सो अहम यानी वही परब्रह्म मैं हूँ, ऐसी अनुभूति हो जाने के पश्चात कह रहा है कि मेरे प्राणवायु रूप सूत्रात्मा को प्राप्त करें। वह सूत्रात्मा जिससे सारी आत्माओं का सारी आत्माएं जिस सूत्र से बंधी हुई है उसको प्राप्त हो जाएं, और मेरा यह स्थूल शरीर अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। और उपासक की प्रार्थना यह भी है कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन 5 महाभूतों से निर्मित यह स्थूल शरीर भस्म हो जाने के पश्चात 5 महाभूतों में विलीन हो जाए, तथा स्थूल शरीर में रहने वाला सूक्ष्म शरीर उस अमृत स्वरूप अविनाशी परब्रह्म को प्राप्त हो जाए। ऐसा वह इस मंत्र के आधार पर प्रार्थना कर रहा है। अंत में कह रहे हैं, मरणोन्मुख उपासक की मार्ग याचना। अग्नि नये सुपथा राय अस्मान, विश्वानि देव वायुनानि विद्वान, युयोध्वस्मज जुहुराण मेनो भूयिष्ठा ते नम उक्तिम विधेम। कह रहे हैं कि हे पावक, हे अग्नि, अग्नि पावक यानी अग्नि, हे पावक अग्नि, हे अग्नि देव, तुम हमें कर्म फल भोगने के लिए सन्मार्ग पर ले चलो। अग्नि को सर्वश्रेष्ठ देव माना गया है इसमें, और कह रहे हैं कि आप हमें हमारे कर्म फल भोगने के लिए सन्मार्ग पर ले चलो। फिर कह रहे हैं सुपथा राय, सुपथा यानी सन्मार्ग। और फिर कह रहे हैं विश्वानि देव वायुनानि विद्वान, और तुम समस्त कर्मों को जानने वाले हो। विश्वानि देव सबको जानने वाले हो, अतः हमारे कुटिल पापों को नष्ट कर दो। युयोध्यस्म जुहुराणा मेनो, हमारे पापों को नष्ट कर दो। भूयिष्ठा ते नम उक्तिम विधेम, हम तुम्हारे लिए अनेक बार नमस्कार करते हैं। भूयिष्ठा अनेक बार, ते तुम्हारे लिए, नमः उक्तिम विधेम नमस्कार करते हैं। कह रहे हैं कि आजीवन शास्त्र निर्दिष्ट अग्निहोत्र आदि कर्म तथा उपासना करने के पश्चात अपने जीवन के अंतिम समय में सन्मार्ग प्राप्ति के लिए अग्निदेव प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे अग्निदेव, अब मैं पुनः शरीर धारण नहीं करना चाहता हूँ, बार बार इस मृत्यु लोक में नहीं आना चाहता हूँ। आप मेरी आत्मा को सूत्रात्मा तक पहुँचा दें और मेरे इस शरीर को नष्ट कर दें और 5 भौतिक तत्वों में उसे मिला दें। मेरे सभी पापों को नष्ट कर दें। मैं आपके लिए बार बार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार उपासक जो है आत्मा के स्वरूप को जानकर, विद्या और अविद्या के स्वरूप को जानकर, और उसके पश्चात मरणोन्मुख होकर संभूति और असंभूति की उपासना और उसके फलों को जानकर, और मरणोन्मुख होकर वह उपासना करता है कि इस प्रकार आप मेरे इस शरीर को नष्ट कर दीजिए, मैं बार बार इस जगत में पुनः नहीं आना चाहता, आप मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए। तो इस प्रकार ईशावास्योपनिषद के अध्ययन का उद्देश्य आत्मा की मुक्ति, आत्मस्वरूप को पहचानना, यहाँ तक हमने इसको पढ़ा और यह पुस्तक यहाँ पर समाप्त होती है। अगली कक्षा से हम दूसरी पुस्तक का प्रारंभ करेंगे।